हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8वीं की सीरीज शुरू करने वाले हैं। अब कक्षा 8वीं में हमारे पास कौन सा पाठ है? वर्ण विचार। चलो अब हम शुरू करते हैं। वर्ण विचार में क्या क्या है आज हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण वर्ण की परिभाषा। मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और इसके हमारे पास एक और परिभाषा है, जैसे भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सकते हो, मतलब टुकड़े ना किए जा सकते, उन्हें हम कहते हैं वर्ण। जैसे अ, ब, स, ध, क, ख, ग आदि। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी है सबसे छोटी इकाई? हमारी वर्ण है सबसे छोटी इकाई। अब आती है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं व्यवस्थित समूह? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे पास वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से देखो? स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए किए जा सकता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, इनकी संख्या 11 होती है। जैसे आ ई उ उ री ए ओ औ। स्वर के 3 भेद होते हैं। अब ये सोचते हैं कि 3 भेद कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। अब हम देखते हैं हमारे तीनों स्वर में क्या अंतर है। चलो अब देखते हैं हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ क्या होता है और पलुत क्या होता है। अब आता है हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक वर्ण का समय लगता है उन्हें हम कहते हैं हर्ष स्वर। सिर्फ एक वर्ण का समय लगता है इसमें। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। अब चलो ये भी देखते हैं कि 4 कौन कौन सी होती है। ए ई उ और री। अब आता हमारे पास दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, 2 समय लगता है सिर्फ, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अब इनकी संख्या 7 होती है। हर्ष में 4 थी, दीर्घ में 7 है। अब चलो ये देखते हैं कि संख्या 7 है तो कौन कौन सी है। आ ई उ ए ओ औ। अब पलुत स्वर आ गया भाई। पलुत स्वर में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से 3 गुना समय लगता है। कितना? 3। उन्हें हम कहते हैं पलुत स्वर। इस स्वर का चिन्ह ओम होता है। क्या होता है? ओम। इन स्वरों का प्रयोग प्राय किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे श्याम, ओम आदि। अब ये तो थे हमारे पास स्वर के 3 भेद। हमें क्या बताया था? वर्ण के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर। स्वर पहले हमने पढ़ा कि स्वर क्या होता है, फिर उनकी संख्या देखी थी हमने, फिर उनके 3 भेद पढ़े। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन क्या होता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु मुंह के विभिन्न स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। अब जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें तो हम कहते हैं व्यंजन। और व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु मुंह के विभिन्न स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। अब आते हैं हमारे पास व्यंजन के 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है स्पर्श, दूसरे पे आता है अंतस्थ और तीसरे पे आता है हमारे पास ऊष्म। ये तो थे हमारे 3 भेद। ये थे हमारे व्यंजन के भेद। अब ये देखते हैं कि स्पर्श क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है और ऊष्म क्या होता है। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु और जीवा मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त और प। अब इन 5 वर्गों में ये भी देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। अब क में आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। च में आते हैं च, छ, ज, झ, ण।
ट में आते ट ठ ड ढ न, त में आते त थ द ध न, प में आते प फ ब भ म। ये तो थे हमारे पांच वर्गों को बांटा गया था स्पर्श व्यंजन में। अब आते हमारे पास अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। क्या नहीं करती? स्पर्श नहीं करती, उन्हें कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती हैं, य, र, ल और व। अब आता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों को से रगड़ खाती है। क्या खाती है? रगड़, मतलब गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है, श, स, ह। देखा, ये आती है गर्म होकर बाहर निकलती हैं। अब आता है हमारे पास उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब उच्चारण के आधार पर बताया गया व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के 2 भेद बताए गए उच्चारण के आधार पर। अब देखते कौन कौन से। सबसे पहले तो आता है अल्प प्राण, दूसरे पे आता है महाप्राण। अब चलो देखते हैं अल्प प्राण क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्रयत्न करना पड़े और कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। जैसे क, ये देख रहे हो कौन कौन से वर्ग हैं? क, च, ट, त, प। अब इसमें ये देखिए 3 वर्ग, कौन कौन से वर्गों को कैसे किया गया है? ड, य, र, ल, व। अब आता है हमारे पास महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण व्यंजनों की तुलना में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और अधिक समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन। अब ये भी देख रहे होगे आप, जैसे में क्या क्या बताया गया, क, च, ट, त, प वर्गों में कैसे किया गया है, ड़, श, स, ह, है ना। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। और ये सोच रहे होगे संयुक्त व्यंजन होता क्या है। चलो अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तो इस प्रकार से बने इस व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श, त्र, ज्ञ, श्र। जैसे कक्षा, शत्र, यज्ञ, श्रोता आदि। अब आता है द्वितीय व्यंजन। 2 समान अधिक व्यंजनों के मेल से द्वितीय व्यंजन बनता है। किससे? 2 समान व्यंजनों के मेल से बनता है द्वितीय व्यंजन। जैसे पक्का, कच्चा, पत्ता, छल्ला आदि। अब आता है संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क, ख देखो, मक्खी, स्थल आदि। अब आता है हमारे पास अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या है? अब ये सोच रहे हो कि अयोगवाह के 3 भेद हैं। अब हमें बताया गया अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार देखते हैं क्या होता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? ध्यान रखना, नाक की सहायता से। इसका चिन्ह देख रहे हो ना क्या होता है? जैसे जंगल, अंग, अंत, संतरा। अब अनुनासिक देखते हैं। इसके उच्चारण में वायु नाक और मुख से एक समय बाहर निकलती है। उसमें तो था नाक की सहायता से, इसमें है नाक और मुख दोनों की सहायता से बाहर निकलती है। ध्यान रखना, अनुस्वार में नाक था और अनुनासिक में दोनों थे, नाक और मुख। जैसे चांद, हंसी, आज, छावर आदि। अब आता है विसर्ग। ये विसर्ग देख रहे हो ना, विसर्ग का चिन्ह क्या है? इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जा सकता है, सिर्फ तत्सम शब्दों में। जैसे प्रातः, अतः आदि। इसका उच्चारण है के समान होता है। आपको समझ आई? चलो अब हम अगली वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। ओके, बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू।